छात्रों, आज हम हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय टॉपिक कारक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कारक किसे कहते हैं, उसके पश्चात कारक की विभक्तियाँ, उसके प्रकार आदि विषयों का इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे, इनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर विभिन्न उदाहरणों के द्वारा ये समझाया गया है कि कारक किसे कहते हैं, कारक की परिभाषा क्या है। कुछ वाक्य दिए गए हैं, हम उन वाक्यों को पढ़ेंगे, उसके बाद उनके माध्यम से कारक की परिभाषा जानने समझने का प्रयास करेंगे। वाक्य हैं, पहला वाक्य है, रवि ने श्याम को पुस्तक दी। यहाँ पर 3 प्रश्न हैं, किसने, रवि ने, किसे, श्याम को, क्या, पुस्तक। दूसरा वाक्य है, मैं हाथ से चावल खाता हूँ। कौन खाता है, मैं, किससे, हाथ से, क्या, चावल। तीसरा वाक्य है, पेड़ से पत्ता गिर रहा है। यहाँ पर कहाँ से, पेड़ से, कौन, पत्ता। चौथा वाक्य है, वह खाना खा रहा है। कौन, वह, क्या खा रहा है, खाना। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित पद संज्ञा या सर्वनाम हैं। ये पद किसी न किसी रूप में क्रिया के साथ जुड़े हैं। इनके आपसी संबंध को कारक बताते हैं। ऊपर के वाक्यों में संज्ञा सर्वनाम का क्रिया से संबंध बताने के लिए कुछ चिन्हों जैसे ने, को, से का प्रयोग किया गया है। इन्हें कारक चिन्ह अथवा परसर्ग कहा जाता है। इन्हें विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। कभी कभी वाक्यों में कुछ शब्दों के साथ परसर्गों का प्रयोग नहीं होता है, जैसे चावल, पत्ता, खाना के साथ परसर्गों का प्रयोग नहीं हुआ। ऐसे वाक्यों में शब्द क्रम या अर्थ के आधार पर क्रिया से संज्ञा सर्वनाम का संबंध स्पष्ट हो जाता है। कारक की परिभाषा यहाँ पर दी गई है, किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम का उस वाक्य की क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। यहाँ पर आगे कारक के भेद दिए गए हैं। कारक के कितने प्रकार हैं, भेद हैं? 8। कारक के 8 भेद होते हैं। पहला है कर्ता कारक, जिसका परसर्ग या विभक्ति है ने। दूसरा है कर्म कारक, इसकी विभक्ति या परसर्ग है को। तीसरा है करण कारक, इसकी विभक्ति या परसर्ग से है। चौथा संप्रदान कारक, संप्रदान कारक की विभक्ति या परसर्ग को के लिए। पांचवा है अपादान कारक, इसकी विभक्ति या परसर्ग है से। यहाँ पर पृथकता का भाव दिखता है। छठा
छठा है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक की विभक्ति है में, पर। सातवां है संबंध कारक। संबंध कारक का परसर्ग या विभक्ति है का, की, के, रा, री, रे। आठवां है संबोधन कारक। इसकी विभक्ति या परसर्ग है हे, अरे, रे। आइए अब इनके बारे में उदाहरण सहित जानें। पहला यहाँ पर दिया गया है कर्ता कारक। कर्ता कारक किसे कहते हैं, इस बात को यहाँ पर विभिन्न उदाहरणों के द्वारा समझाने का प्रयास किया गया है। कर्ता अर्थात करने वाला। वाक्य में क्रिया को करने वाला संज्ञा सर्वनाम कर्ता कारक कहलाता है। जैसे कृष्ण आम खाता है, पुलिस ने चोर को पकड़ा। वाक्य एक में कृष्ण संज्ञा खाने का काम कर रहा है, अतः कृष्ण कर्ता कारक है। वाक्य दो में पुलिस पकड़ने का काम करती है, इसलिए पुलिस कर्ता कारक है। ने कर्ता कारक का चिन्ह, परसर्ग या विभक्ति है, लेकिन सभी जगह ने का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि वाक्य पहले में ने का प्रयोग नहीं हुआ है। जब क्रिया सकर्मक हो और भूतकाल में हो तभी ने का प्रयोग होता है। जैसे मैं वहाँ गया, परसर्ग रहित। इसमें परसर्ग नहीं है, विभक्ति नहीं है, चिन्ह नहीं है, क्योंकि ये क्रिया अकर्मक क्रिया है। बालक ने दूध पिया, ये परसर्ग सहित है, इसमें विभक्ति है, परसर्ग है, क्योंकि ये सकर्मक क्रिया है और भूतकाल की क्रिया है। दूसरा है कर्म कारक। वाक्य की क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का चिन्ह परसर्ग को होता है। कभी कभी बिना को या बिना परसर्ग के भी वाक्य होते हैं। उदाहरण, सीता पत्र लिखती है, इसमें परसर्ग नहीं है, विभक्ति नहीं है। दूसरा है मैंने कुत्ते को प्यार किया, इसमें परसर्ग या विभक्ति है। अप्राणीवाचक कर्म के साथ को नहीं लगता। यहाँ पर बताया गया कि जो अप्राणीवाचक शब्द हैं, जैसे पत्र जो है अप्राणीवाचक है, निर्जीव है, जैसा पहले वाक्य में हुआ है। दूसरे वाक्य में कुत्ता प्राणीवाचक संज्ञा है, अतः को लगाया गया है, यहाँ पर परसर्ग लगा है। वाक्य में कर्म की पहचान करने के लिए क्या अथवा किसको लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वह कर्म होता है। जैसे सीता ने क्या लिखा, उत्तर आया पत्र। मैंने किसको प्यार किया, उत्तर आया कुत्ते को। तो इस तरह से पत्र और कुत्ते को ये दोनों कर्म कारक हैं। तीसरा कारक है करण कारक। करण का अर्थ होता है साधन या माध्यम। जिस साधन से कोई क्रिया की जाए उसे करण कारक कहते हैं। इसका परसर्ग है से, द्वारा या के द्वारा। उदाहरण दिया गया है, मैं कलम से पत्र लिख रहा हूँ, वे
बस द्वारा मुंबई गए। तीसरा, रावण राम के द्वारा मारा गया। प्रयुक्त वाक्यों में कलम, बस, राम की सहायता से क्रमशः लिखने, जाने तथा मारने का कार्य होता है। इस प्रकार करण साधन के रूप में होने के कारण करण कारक होता है। चौथा है संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ है किसी को कुछ देना या प्रदान करना। वाक्य में जिसके लिए कोई कार्य किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए वह संज्ञा सर्वनाम संप्रदान कारक होता है। इसके लिए को अथवा के लिए परसर्ग का प्रयोग होता है। उदाहरण, मैंने भिखारी को भोजन दिया। दूसरा है रवि पिताजी के लिए दवा लाया। उपर्युक्त वाक्यों में भोजन देने का काम भिखारी को तथा दवा लाने का काम पिताजी के लिए किया गया है, अतः ये संप्रदान कारक हैं। ऐसे वाक्यों में दो कर्म होते हैं। जो कर्म क्रिया के अत्यधिक पास होता है वह मुख्य कर्म और संप्रदान को गौण कर्म कहा जाता है। पांचवा है अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग पृथक होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका परसर्ग है से, जो पृथकता का भाव दर्शाता है। पत्ता पेड़ से गिरा, गंगा हिमालय से निकलती हैं, आसमान से ओले बरस रहे थे। उपर्युक्त वाक्यों में पत्ता पेड़ से अलग हुआ, गंगा हिमालय से और ओले आसमान से। इसलिए पेड़ से, हिमालय से, आसमान से अपादान कारक हैं। ध्यान रहे यहाँ पर विशेष बात बताई गई है। से परसर्ग का प्रयोग करण कारक और अपादान कारक दोनों में होता है, किंतु करण कारक में साधन होने का और अपादान कारक में अलग होने का भाव व्यक्त होता है। छठा है अधिकरण कारक। यह संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार या स्थान का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके परसर्ग हैं में, पर। उदाहरण दिया गया है, फल थैले में है, घड़ी मेज पर रखी है, बर्फ पर्वतों पर गिर रही है, मोहन कमरे में है। उपर्युक्त वाक्यों में थैला, मेज, पर्वत उन स्थानों का बोध कराते हैं जहाँ कोई वस्तु या व्यक्ति है अथवा जहाँ क्रिया हो रही है। अतः थैले में, मेज पर, पर्वतों पर, कमरे में अधिकरण कारक हैं। सातवां है संबंध कारक। वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका किसी दूसरे के साथ संबंध ज्ञात हो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसके परसर्ग हैं का, के, की, रा, रे, री। उदाहरण है, उसका नाम रवि है, गीता की बहन आ रही है, राधेश्याम संजीव के पिता हैं, तुम्हारा भाई, हमारे मित्र, तुम्हारी सखी आदि। आठवां है संबोधन कारक। संबोधन का संबंध वाक्य की क्रिया से नहीं होता। इसका प्रयोग किसी को बुलाने
या संबोधित करने के लिए किया जाता है। इसके लिए हे, अरे, ओ आदि का प्रयोग किया जाता है। बहुवचन संबोधन में अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, जैसे मित्रों, भाइयों, बहनों। उदाहरण, हे राम, बच्चे ने तो नाक में दम कर दिया। दूसरा है, अरे तुम कब आए। तीसरा है, बाप रे इतना लंबा सांप। समझे क्या कुछ खास है? यहाँ पर विशेष बात बताई गई है। ने परसर्ग का प्रयोग वाक्य में प्रायः कर्ता के साथ होता है, किंतु सदैव ऐसा नहीं होता। ने कर्ता के साथ कब कब आता है, आगे बताया गया है। ने सदैव सकर्मक क्रिया के साथ आता है। सकर्मक क्रिया यदि आसन्न भूतकाल या सामान्य भूतकाल या पूर्ण भूतकाल या संदिग्ध भूतकाल में हो तो कर्ता के साथ ने आता है। जैसे गीता ने दूध पी लिया है, ये आसन्न भूतकाल है। गीता ने दूध पिया, सामान्य भूतकाल है। गीता ने दूध पी लिया था, यह पूर्ण भूतकाल है। गीता ने दूध पी लिया होगा, यह संदिग्ध भूतकाल है। यदि कर्ता के साथ ने आया हो और कर्म के साथ को, तो क्रिया हमेशा अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में होगी। जैसे पुलिस ने चोर को पकड़ा। दूसरा, यदि कर्ता के साथ ने आया हो और कर्म के साथ को नहीं आया हो तो क्रिया कर्म के अनुसार होगी। जैसे नमिता ने पत्र लिखा, नमिता ने चिट्ठी लिखी। तीसरा, यदि कर्म के साथ ने आया हो, यदि कर्ता के साथ ने आया हो और दो कर्म अलग अलग लिंग के हों तो क्रिया सदैव पुल्लिंग, बहुवचन तथा अन्य पुरुष में होगी। जैसे सचिन ने रोटी और केले खाए। अगला है, यदि वाक्य में कर्ता के साथ ने हो और वाक्य में कोई कर्म न हो तो क्रिया पुल्लिंग, एक वचन अन्य पुरुष में होगी। जैसे अध्यापिका ने देखा। छात्रों, यहाँ पर कारक तालिका दी गई है। पहले तालिका में कारक शब्दों के नाम हैं। दूसरे में उनकी पहचान या परिभाषा संक्षिप्त रूप में दी गई है। तीसरे में कारक चिन्ह या परसर्ग दिए गए हैं और चौथे में उदाहरण दिए गए हैं। पहला है कर्ता कारक। परिभाषा क्या है? क्रिया को करने वाला। परसर्ग या चिन्ह है ने या शून्य। उदाहरण दिया है, राम ने खाना खाया, राम चला गया। दूसरा है कर्म कारक। परिभाषा है जिस पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़े। इसमें विभक्ति या परसर्ग को या शून्य है। उदाहरण है, मैं श्याम को पत्र लिखूंगा। दूसरा है, वह पत्र पढ़ेगा। तीसरा है करण कारक। परिभाषा है जिस साधन से क्रिया हो, परसर्ग या विभक्ति है से, के द्वारा। उदाहरण है, श्याम कलम से लिखता है, उसने पत्र के द्वारा सूचना भेज दी। चौथा है संप्रदान कारक। परिभाषा है जिसके लिए कुछ किया दिया जाए। विभक्तियां हैं को, के लिए। उदाहरण है, गरीबों को वस्त्र दो, मैं पिताजी के लिए कमीज लाया हूँ। इसके बाद पांचवा है अपादान कारक। परिभाषा है जिसमें अलगाव
या पृथकता हो। विभक्ति है से, पेड़ से पत्ता गिरता है। छठवां है अधिकरण कारक, जो क्रिया का आधार हो। विभक्ति है में, पर। उदाहरण है इस थैले में कपड़े हैं, मेज पर किताब है। सातवां है संबंध कारक, क्रिया से भिन्न किसी अन्य पद से संबंध को सूचित करने वाला शब्द संबंध कारक कहलाता है। विभक्तियां हैं का, के, की, रा, रे, री। उदाहरण है राम का भाई, उसके बेटे, सीता की सखी, तुम्हारा मित्र, मेरी बहन, तुम्हारे बच्चे। आठवां है संबोधन कारक, परिभाषा है जिसे पुकारा जाए। विभक्तियां हैं हे, अरे। उदाहरण है हे भगवान रक्षा करो, अरे तुम कब आए। तो छात्रों, इस तरह से यहाँ पर कारक का यह विभाग, यह विषय पूरा हुआ। इसमें कारक के 8 भेद, उनकी विभक्तियाँ, उनके परसर्ग, कारक की परिभाषा विभिन्न उदाहरणों के द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया गया। आशा है आप लोगों ने इसे अच्छी तरह समझा होगा। धन्यवाद।